कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में जिस टूटे हुए शिवलिंग पे पूजा चल रही थी उस पे पूजा जारी रखी। 240 साल के बाद एक आदमी ने जहां 15 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज जीर्णोद्धार करके वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। जब सब कुछ बन गया, अब मैं एनर्जी की बात करता हूं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा ऐसी बात कर रहा हूं, अंधभक्ति वाली बात। मैं तो पहली बात अंधभक्त रहा नहीं, कोई भक्ति नहीं रहा मैं तो, लेकिन शुद्ध साइंस है। जब एनर्जी ट्रेवल करती है तो उसका असर सब पे पड़ता है। ये एनर्जी ट्रेवल करके भारत पहुंच रही है, इसीलिए एक 4 साधारण से और साधारण से साधारण परिवार की 4 महिलाएं, जिनका जीवन बच्चे, पति, खाना, मकान, बिजली का बिल इससे ज्यादा नहीं था। प्रकृति ने उनको चुना। बड़े बड़े दुनिया की बड़ी बड़ी बातें लंबी करने वालों को नहीं चुना, प्रकृति ने चुना और 4 महिलाओं से कहा कि तुम अपना अधिकार मांगो। ये उन्हें बोध हुआ और उसको देखिए उन्होंने विष्णु शंकर जैन को चुन लिया कि आप हमारी वकालत करें। उन पे शायद फीस तो दूर छोड़ दीजिए, स्टाम्प पेपर खरीदने के पैसे नहीं होंगे। इसलिए जब आप देखते हैं तो आप उसमें कई एंगल देखते होंगे। मैं शुद्ध रूप से साइंस द्वारा जो कुछ घटित हो रहा है मैं उसको वैसे ही देखता हूं। उन 4 महिलाओं ने यह कहा कि ये जो श्रृंगार गौरी में जहां हम दीवार पे पूजा कर रहे हैं, पिछले कई सालों से पूजा कर रहे थे, 1992 के अंदर अयोध्या में वो जो बाबर का मकबरा था उसे ढहा दिया गया और उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर के दिमाग में रखते हुए सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार ने कर्फ्यू लगाया और कहा कि श्रृंगार गौरी के मंदिर को भी अब से बंद कर दिया जाए और पूजा बंद हो गई। 92 से लेके 2020 तक 22 तक आपको कभी ध्यान था इस बात का? आपको क्यों नहीं अकल आई है? क्यों यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? और पूरे देश में किसी को नहीं हुआ, 4 महिलाओं को क्यों हुआ? प्रकृति अपने लोगों को चुन लेती है। 4 महिलाओं ने विष्णु शंकर जैन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगवाई कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। राइट? विष्णु शंकर जैन ने पिटीशन लगाई कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसे 1992 में यह हुआ था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहां पूजा बंद कर दी गई थी। मेरे जो 4 याचिकाकर्ता हैं वो अपने पूजा के अधिकार को बहाल चाहते हैं, इसे तत्काल बहाल कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने अच्छा काम किया। हाई कोर्ट ने उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि इस पे जवाब दें, क्योंकि 14 में कोई बदला तो उसका असर उत्तर प्रदेश वालों पे हुआ। उन्होंने 17 में बदल दिया। मुख्यमंत्री के पास कौन है? मुख्यमंत्री वहां का कौन है? हाँ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं तब थोड़ा मजा नहीं आता, बाबा कहते तो मजा आता है। बाबा के पास लठ रहता है। जब हाई कोर्ट की वो याचिका का जवाब देने के लिए कागज योगी के पास गया तो योगी ने उस कागज को पूछा, इसमें क्या पूछ रहे हैं ये लोग? उन्होंने कहा हाई कोर्ट कह रही है कि इन्होंने ऐसे ऐसे हुआ था, आपको कहा है कि आप इस पे अपना आदेश दें। उन्होंने कागज के 2 टुकड़े किए, डस्टबिन में डाले। बोले 1992 में जो सरकार थी जिसने ये कहा था कि ये पूजा रोक दी जाए लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, मैं सरकार के मुखिया के नाते अभी ऑर्डर देता हूं कि पूजा शुरू कर दी जाए। ताकत में यही कोई और दलाल होता तो उसको चलाता कि हमारा वकील जवाब देगा, फिर फला करेगा, फिर 20 साल हो जाएंगे, फिर कोई और आ जाता, फिर कहते साहब हम करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। जिसको यहां से करना होता है कर दिया और उसके बाद बड़ी भूल हो गई है। सब खुश हो गए, श्रृंगार गौरी की परमिशन मिल गई, पूजा होने लगी। उन्हीं महिलाओं ने कहा श्रृंगार गौरी की पूजा हम दीवार पे कर रहे हैं, लेकिन असली हमारी पूजा तो इस दीवार के पीछे जो भगवान बैठा है उसकी हमें परमिशन कब मिलेगी। जब उन्होंने दोबारा ये सवाल किया
तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन हैं, उन्होंने जब याचिका लगाई, तो आप सोचिए कि आप कहते हैं कि ये अकस्मात हो रहा है। मैं नहीं मानता। एक शक्ति है जो शक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को चुन रही है। वो आपको कैसे चुनेगी, इनको कैसे चुनेगी, कौन कैसे भागीदार होगा, मैं नहीं जानता। इसलिए जैसे ही उन्होंने पिटीशन लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि अंदर का सर्वे करने की परमिशन दे दी जाए। जैसे ही उन्होंने सुना, जो शलवार के जोर पे मुसलमान हुए थे, वो बोले कि हम ये नहीं होने देंगे, कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो 5 लोग 50 लोगों की शायद जगह है वह नमाज पढ़ने की, 500-700 लोग खड़े हो गए। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की ताकत देखिए, उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया और कहा कि आप पुलिस लगाएं, सीआरपी लगाएं, कर्फ्यू लगाएं, गोली मारने का आदेश दें। कल 25 से 27 लोग जो अंदर का सर्वे करने जाना चाहते हैं, वो सर्वे कराना आपकी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर भी कोई ताकत थी। और बातें मत पूछिए, बहुत निजी हैं। ऐसे लोग हैं, आपने ढूंढा नहीं और वो हमें मिल रहे हैं। उन जज साहब को देखिए, किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। पूछना भी मत पूछना उनकी जाति क्या है। मेरे लिए उससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जाति मत पूछिए, मेरे लिए उससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। लोग इसमें लगेंगे, अच्छा जाति क्या थी, अच्छा बताओ कि वो हमारा था कि नहीं। मैंने कहा अगर यही करना है तो फिर कुछ कहीं और जाओ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंश्योर कर दिया कि 27 लोग कल सर्वे करने जाएंगे, अंदर पुलिस लगा दी। वो जो कह रहे थे कि हम ये नहीं होने देंगे, उनको पता नहीं है जब पुलिस सीरियस होती है तो कुछ लोगों की नॉन सीरियसनेस खत्म हो जाती है। अंदर सर्वे हुआ, ये क्या कोई अचंबा है, कोई फिक्स है क्या, कोई पहले से तय था? नहीं था ना। तो मानिए कि कोई शक्ति थी। शक्ति क्या थी वो सुनिए। 27 लोगों में बड़े बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे, लेकिन 2022 में एक 35 साल के युवा, जिसका नाम ही विष्णु भी था और शंकर भी था। सब लोग दीवारों पे यहां ये है, वहां वो है, वहां वो है। सिर्फ विष्णु शंकर की आंख ने जैसे ही वो जगह देखी, विष्णु जोर से चिल्लाया, बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, बाबा मिल गए। और उसके बाद सब लोग फिर आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? बोले कि मैं ये जो जगह है जिसे इन लोगों ने, जिनका दावा है ताजमहल का, उन्होंने फव्वारा बनाया है। आज तक ढंग से कुर्ते को नाप नहीं पाए हैं, शेरवानी कैसे पहनी जाती है पता नहीं है, तमीज नहीं है कि सुबह कैसे करते हैं। वो बता रहे थे कि ये फव्वारा है, ये 450 साल पहले बना था। वो जो आया था जाहिल औरंगजेब, वो फव्वारा बनाने आया था। तब उन्होंने कहा ये फव्वारा नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ हैं, और ये जो पानी है जहां तुम जाहिल पिछले 400 साल से बाबा के ऊपर थूक रहे हो और वजू कर रहे हो, इस पानी को कम किया जाए। डीएम साहब से उसने रिक्वेस्ट की, डीएम साहब ने कहा पानी तो हर हालत में कम होगा। तो मालूम है सन्नी क्या बोले? डीएम साहब पानी मत कीजिए, इसमें जो मछलियां हैं ना ये मर जाएंगी। दिन भर मारते हैं इंसानों को, मछलियों की चिंता कर रहे थे। डीएम भी कलाकार था, उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, कोविड होने के बाद हम लोग अलर्ट हो गए हैं और ऑक्सीजन की हमने काफी सारी इंतजाम कर रखा है, हम पानी तो कम होगा। पानी कम हुआ। विष्णु शंकर जैन ने उसकी लंबाई को नापा और वहां से खड़े होकर के जब उस दीवार की तरफ देखा जहां असली नंदी बैठे हैं, 83.5 फीट की दूरी पर नंदी उस बाबा की नाक की सीध में बैठा था। उसके बाद आए बाहर, और बाहर निकलने के बाद किसी महान आत्मा ने फिर दोबारा अपना रूप धारण किया और विष्णु के कान में कुछ कहा। विष्णु ने कुछ सुना नहीं और भाग के कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर के कहा, माय लॉर्ड, इस तथ्य के हिसाब से सर्वे में मुझे लगता है कि यही ओरिजिनल बाबा विश्वनाथ हैं।
तो उनका आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि जो धाराएं हैं, कानून के जो आर्टिकल्स हैं, वो मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि जिस चीज पे विवाद हो, उस विवाद पे अगर मेरा पक्ष कुछ और हो और दूसरे का पक्ष कुछ और हो, तो उसकी सुरक्षा करना कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये पता नहीं है कि आज सर्वे की वजह से पुलिस थी और कल नहीं होगी, तो इसको कोई तोड़ मरोड़ न दे। जज साहब ने जबरदस्त आदेश दिया। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ जहां पाए गए हैं वो इलाका तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। आप इसे पावर नहीं मानेंगे कि जिसके पिता ने सुशील पंडितों के परिवार, कौल और खेर ब्राह्मणों, कश्मीरी हिंदू पंडितों का जिन्होंने नरसंहार किया, सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गया, चीफ जस्टिस थे जस्टिस JS कहर। इसलिए मैं कह रहा हूं, सब कुछ आपको दिखता शायद थोड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे दीवार पे लिखा नजर आता है। जस्टिस कहर के बाद जब सुशील पंडित इस बात के लिए गया कि माय लॉर्ड, पिछले 70 सालों से मेरी मां का, बहन का रेप, मर्डर करने वाले लोग 32 साल हो गए जिंदा घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कृपा करके आप कोई आदेश दें। तो जस्टिस खैर ने मजाक उड़ाया। जिसकी मां बहन का रेप उसकी आंखों के सामने हुआ हो, जिनकी मां बहनें नीचे कपड़ा नहीं तो कहीं ऊपर नहीं, किलोमीटर तक झाड़ियों में कहां कहां छुप के भागी हो, और वो भी उस कश्मीर में जहां लोग टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री पर रहने वाले, पूरी नस्ल को खत्म कर दिया हो। उसका एक आदमी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ था, और जिस जज के पास ये मुसलमान गए थे इस सिलसिले में, ये जो था ना आपका ज्ञान व्यापी का मामला, उसी के बेटे के पास गए ये सोच के कि वो तो एंटी हिंदू है। ये उनकी मनोदशा थी। जस्टिस कहर के साथ में एक जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उन्होंने ये सवाल किया, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? उपहास किया। आज उसी का बेटा, उसी के बेटे की कोर्ट में ये गए थे और यही सोच के गए थे। उसने अर्जी पढ़ी और मुसलमानों से कहा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, मैं नमाज पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, मिलेगा। उन्होंने आपको वजू करने का अधिकार चाहिए, उन्हें यह भी मिलेगा। लेकिन अगली लाइन क्या कही उसने? वो उनका बेटा था जिनके कई विवादास्पद फैसले हैं। उसके बेटे ने कहा कि नमाज आप पढ़िए, आपको अधिकार है, वजू भी करिए, आपको वजू भी अधिकार है, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ है वो सील रहेगा। उनके तो तोते उड़ गए। फिर भाग के गए बनारस और बोले, अब हम इस केस को ये लड़ना चाहते हैं, हमारी नई याचिका ये है कि ये केस मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। हमने कहा ये भी लड़ लो। 12 सितंबर को कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुसलमानों की याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये कोर्ट केस मेंटेनेबल है, और उसकी अगली तारीख इसी महीने है। पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसलिए जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, जब सब कुछ हो गया, जब वहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक आदमकद मूर्ति भी लग गई, तब बाबा ने खुद ही कहा, मैं यहां बैठा हूं, मुझे आजाद कराओ। और विष्णु शंकर जैन उसका माध्यम बना। हम विष्णु शंकर जैन को जानते हैं, एक अच्छे बड़े संस्कारी परिवार का लड़का है। हमारा सिर्फ इतना ही रोल है कि विष्णु शंकर जैन को दिल्ली से बनारस जाने और बनारस में रुकने के लिए कभी 10 रुपए की चिंता न करनी पड़े। ये भूमिका मेरी है। इसलिए वो कभी भी उसके आर्गुमेंट में ये कमी नहीं आए कि मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन लेट हो गई और कोर्ट में डेट निकल गई। विष्णु शंकर जैन को अगर 2 दिन पहले भी जाकर के बनारस के किसी होटल में रहना है, उसे पढ़ने के लिए करोड़ों की भी किताब चाहिए, वो हम पैदा करेंगे, चाहे उसके लिए 10 रुपए की भीख मांगनी पड़े। यही सबसे बड़ी बात है।